जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर। दोस्तों मैं यूपी ट्रिपल एससी पैट की आपको फुल प्रिपरेशन करा रही हूँ और मेरा टारगेट है 14 अक्टूबर तक आपका पूरा संपूर्ण जो सिलेबस है वो मैं कंप्लीट करा दूंगी। तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने साइंस की क्लासेस भी स्टार्ट कर रखी है। आपको 4-5 लेक्चर मैंने साइंस के डाल दिए, वो जाके मेरे चैनल पर देखें। इतिहास के 2-3 लेक्चर डाल रखे हैं, वो भी देख लें। और पॉलिटिकल साइंस जिसमें कि मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी विशेषताएं, फंडामेंटल राइट, वो सब कंप्लीट करा दिए। आज मैं आपको इतिहास की आगे की सीरीज करा रही हूँ। मैंने इतिहास में आपको हड़प्पा सभ्यता, पूरा हड़प्पा सभ्यता, उसकी खोज और मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, इन सब के पूरे क्वेश्चन करा रखे हैं दोस्तों। उनकी आप रिवीजन करना, उनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। हड़प्पा सभ्यता को मैंने बहुत अच्छे से एनालाइज करके प्रीवियस ईयर देख के और जो प्रीवियस ईयर में आए थे वो भी क्वेश्चन कराए हैं और जो आने की संभावना है वो भी पूरा कंप्लीट करा रखा है। तो दोस्तों आज हम इसी सीरीज को अपने इतिहास की आगे शुरू कर रहे हैं। तो मैंने आज टॉपिक लिया है वैदिक संस्कृति। तो दोस्तों ये वैदिक, मैं पहले आपको बता दूं, जो इतिहास है ये भी अपना, इसमें भी 5 क्वेश्चन आने हैं और ये नंबर होंगे इसके भी 5। और मैंने पिछली वीडियो में आपको सिलेबस में पूरा बता ही दिया था कि ये इतिहास कितने पार्ट्स में डिवाइड है। 2 पार्ट्स में डिवाइड था। प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मध्यकालीन से, और ये 5 नंबर का आएगा। और जो मॉडर्न हिस्ट्री है, इसमें मॉडर्न हिस्ट्री से भी है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, तो वो अलग से 5 नंबर का है। तो आज हम प्राचीन इतिहास का ही अपनी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें कि मैंने आज वैदिक संस्कृति का टॉपिक लिया है। दोस्तों जो वैदिक संस्कृति है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। दोस्तों सॉरी, आपको थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही होगी, हमारे नीचे काम चल रहा है तो थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी तेज तेज बोलने की, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना, मतलब अपनी पिच को और हाई करूंगी। तो दोस्तों चलो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसे कि मैंने बताया, वैदिक जो हमारी संस्कृति है दोस्तों, ये 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक है। कहाँ से कहाँ तक है? 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक। और दोस्तों इसको भी ना 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो फर्स्ट पार्ट क्या है इसका? फर्स्ट पार्ट क्या है? पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति। क्या है दोस्तों? पूर्व वैदिक, जिसको कि हम कहते हैं ऋग्वैदिक संस्कृति, जो कि है हमारी दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक। और जो दोस्तों सेकंड है ये हमारा उत्तर वैदिक काल शुरू हो जाता है। ये कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है? ये 1000 ईसा पूर्व से शुरू होता है, कहाँ तक चलता है दोस्तों? 600 ईसा पूर्व तक। दोस्तों तो इसी से रिलेटेड हम आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मैंने प्रीवियस ईयर को, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत अच्छे से एनालाइज करके ही मैं क्वेश्चन कराती हूँ। जो प्रीवियस ईयर में दोस्तों मैं देखती हूँ, मैं उनको भी आपके सामने करा देती हूँ, क्योंकि उससे भी रिपीट होते हैं क्वेश्चन, और उन्हीं के आधार पर जो आने की संभावना होती है मैं उनको भी तैयार कर लेती हूँ। क्योंकि दोस्तों सारे क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर के रिपीट नहीं होंगे, नए क्वेश्चन भी जनरेट करके वो देंगे हमें, तो मैं वो भी आपको पूरा एनालाइज करके, जहां से भी मुझे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं तो मैं आपके लिए वो तैयार करके और आपको समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो दोस्तों चलो आज क्वेश्चन शुरू करते हैं अपना। ये मैं पहले PYQ करा रही हूँ आपको, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जो इससे आने की संभावना है वो पूरा कंप्लीट करा दूंगी। तो वैदिक संस्कृति कल हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों PYQ में पहले क्वेश्चन मैंने देखा, सत्यमेव जयते से दोस्तों पूछा गया। सत्यमेव जयते से कैसे क्वेश्चन बना? फर्स्ट ही क्वेश्चन था सत्यमेव जयते, महावाक्य कहाँ से उद्धृत, मतलब कि लिया गया है। कैसे क्वेश्चन जनरेट होगा, कैसे क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों? जो सत्यमेव जयते हैं ये महावाक्य है, हमें पता है सत्यमेव जयते एक महावाक्य है हमारा। तो ये कहाँ से उद्धृत, मतलब कहाँ से, आप उद्धृत को इजी वे में, उसमें उद्धृत लैंग्वेज में ऐसे दे रखा था PYQ में, लेकिन ऐसे भी आ सकता है कहाँ से लिया गया। इसका मतलब उद्धृत का यही है, लिया गया। सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। तो दोस्तों जो सत्यमेव जयते महावाक्य है ये मुंडक उपनिषद से लिया गया। कहाँ से लिया गया दोस्तों? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और दोस्तों ये तो ठीक है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ये PYQ में पूछा गया, लेकिन कैसे पूछ सकते हैं आगे? तो इससे अब के ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, जो मुंडक उपनिषद है ये किससे संबंधित है? मतलब मैं आपको बता दूं, हमारे 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद। तो इन 4 में से जो ये मुंडक उपनिषद है, आखिरकार ये संबंधित कौन से वेद से है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, जो मुंडक उपनिषद है ये अपना संबंधित है अर्थवेद से। किससे दोस्तों? अर्थवेद से रिलेटेड है। दोस्तों मूव करते हैं, इसी के मैं आपको 4-5 क्वेश्चन समझा दूंगी इसी तरीके से। सत्यमेव जयते, यह भारत का, आपको पता है
सत्यमेव जयते पूछेंगे भारत का क्या है, तो दोस्तों आप सभी को पता होगा जो सत्यमेव जयते हैं वो भारत का आदर्श वाक्य है। क्या है दोस्तों? सत्यमेव जयते भारत का एक आदर्श वाक्य है। तो दोस्तों ये हमारे 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बन गए हैं। तो इसी का सेकंड टाइप से कैसे पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 2, मतलब मैं आपको ऐसे कराती हूँ दोस्तों, क्वेश्चन तो ये आपको 5 या 6 दिखेंगे, लेकिन मैं आपको उसमें कई इन्फॉर्मेटिव जानकारी दे देती हूँ, कई चीजें अपने ओरली समझा देती हूँ। दोस्तों प्रॉब्लम तो है क्योंकि डिजिटल बोर्ड नहीं है, बोर्ड पे जितना लिख सकती हूँ लिख देती हूँ, और बाकी मैं जो मेरे माइंड में आता जाता है मैं आपको वो समझाती जाती हूँ। तो दोस्तों मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि है ऋग्वेद में, जो अपना ऋग्वेद है, ऋग्वेद में किस देवता को सर्वाधिक महत्व मतलब इंपॉर्टेंस दी गई है। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में किस देवता को सर्वाधिक महत्व का वर्णन है, ऐसे दे देंगे, या किस देवता का सर्वाधिक महत्व है। तो दोस्तों आपको रखना है याद इंद्र, इंद्र का ऋग्वेद में सर्वाधिक महत्व है दोस्तों। और जो ये ऋग्वेद है ना हमारा, ऐसे पूछेंगे 4 वेद दे देंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। तो इनमें से आपको पूछेगा कि इनमें से प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो दोस्तों आपको याद रखना है जो हमारे 4 वेद है उसमें सबसे प्राचीनतम वेद जो है वो है ऋग्वेद। क्या है दोस्तों? ऋग्वेद। तो ये है अपना आंसर, मैंने लिख भी रखा है, आई थिंक ये रहा, ऋग्वेद प्राचीन वेद। ठीक है दोस्तों, अब ऋग्वेद में आपसे सूक्त की संख्या पूछी जाती है कि ऋग्वेद जो है उसमें सूक्त कितने हैं। संख्या दे देंगे 10,000 30, 10,000 40, 10,000 50, 10,000 28। तो दोस्तों आपको याद रखना है ऋग्वेद में जो सूक्त होते हैं उसकी सूक्त 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 आएगा लिखा हुआ ऐसे, सूक्त सूक्त की सूक्त की संख्या है दोस्तों 1028। क्या है दोस्तों? 1028 सूक्त की संख्या दोस्तों 1028। मूव करते हैं दोस्तों थर्ड क्वेश्चन पे, जो कि है ऋग्वेद में निहित जो अपना गायत्री मंत्र है वो किस देवता को समर्पित है। क्या है दोस्तों क्वेश्चन है ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। दोस्तों ऑप्शन है 4, अग्नि, मारुत, इंद्र या सावित्री। क्या है दोस्तों? जिसे कि सावित्री को हम सविता भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? दूसरा सविता भी आ सकता है, तो ऑप्शन में या तो सविता दिया होगा या सावित्री। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। दोस्तों तो ये समर्पित है हमारे सावित्री, क्या है? सविता, सावित्री को। दोस्तों मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, जो कि है गायत्री मंत्र मतलब सविता सावित्री देवता को समर्पित है, यह किस मंडल में, क्या है, यह किस मंडल में कहा गया है, मतलब किस मंडल में। ये निहित का मतलब ये कहा मतलब निहित मतलब इसका वर्णन है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, गायत्री मंत्र सविता मतलब सावित्री देवता को समर्पित किस मंडल में निहित है। तो दोस्तों आपको याद रखना है ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में निहित है। किस में निहित है दोस्तों? ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में निहित है। दोस्तों मूव करते हैं आज के लास्ट और फिफ्थ क्वेश्चन पे, जो कि है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। दोस्तों क्या है क्वेश्चन, ऋग्वेद में कुल कितने, टोटल कितने मंडल है। तो दोस्तों आपको इनकी संख्या याद रखनी है, ये है 10। क्या है दोस्तों? ये है 10। ऋग्वेद में मंडल आपको याद हो गए 10, और ऋग्वेद में अगर सूक्त पूछे इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा दोस्तों। सूक्त की संख्या है 1028 और ये अपने मंडल है 10। मंडल कितने हैं दोस्तों? 10, और सूक्त आ गया तो 1028। तो दोस्तों ये थे प्राचीन इतिहास के वैदिक सभ्यता के मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो PYQ में पूछे गए हैं, और इनमें से जो मुझे याद आए जो कि आने की संभावना मैंने वो भी करा दिए। तो दोस्तों हमारा वैदिक सभ्यता के मतलब एक क्लास में और ले लूंगी, मतलब मैं देखूंगी और एनालाइज करूंगी, क्योंकि वैदिक से 2-3 क्वेश्चन बने हैं दोस्तों। अभी जैसे ऋग्वेद से हमने ज्यादा क्वेश्चन करे हैं, तो अर्थवेद से, सामवेद से, इनसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं मैं आपको नेक्स्ट क्लास में वो करा दूंगी। तो दोस्तों जब तक के लिए धन्यवाद। अपनी पढ़ाई करते रहे, रिवीजन करते रहे, क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। आज 30 सितंबर हो गया है, अपने पास मुश्किल से 14-15 दिन बचे हैं, तो आप उसको अच्छे से यूटिलाइज करें। पूरा 100% फोकस अपनी पढ़ाई पर रखें, और अल्टीमेटली जैसे कि मैं बोलती हूँ दोस्तों, रिवीजन ही की होती है। अगर आप रिवीजन करेंगे, जो आपने तैयारी करी है उसकी बहुत अच्छे से रिवीजन करेंगे, तो दोस्तों मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ और आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, हम अपना 85+ स्कोर जरूर करेंगे और एक दूसरे के साथ अपना स्कोर कार्ड साझा करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी ऐसी नेक्स्ट क्लास में। मैं ये इतिहास की अपनी नेक्स्ट क्लास में आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों कवर करा दूंगी। तो 3-4 क्लास में हम पूरा हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।